नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक स्टॉक का आपको सही में जितना भी दोस्तों मैं नाम करूं वो कम ही होगा, बिकॉज हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को, बात की जाए दीपक नाइट्राइट को, तो बहुत ही लंबे अरसे से अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। आप लोग को भी बोला था कि आप चाहे तो ऐसे दिग्गज स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात की जाए कोई भी एनालिस्ट की, देखिए कोई भी एनालिस्ट दोस्तों कोई भी स्टॉक को चुनते हैं तो वो कोई रॉकेट साइंस का यूज़ नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो कंपनी बड़ी बन सकती है, आने वाले टाइम में वो कंपनी के अच्छे जो रिजल्ट आ सकते हैं, उनके डेट कम हो सकते हैं, उनके फ्यूचर पोजीशन को लेके भी दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट अपना मानना रखते हैं। मैं भी दोस्तों अपना मानना रखता हूँ। तो एनीवेज, दीपक नाइट्राइट के ऊपर एक न्यूज़ थी जो कि मैंने काफ़ी अर्से से आपसे डिस्कस किया था। उस न्यूज़ में कितना दम है, तो दोस्तों आज है जनवरी 4 और कल है जनवरी 5। तो हमें दोस्तों ये न्यूज़ दिसंबर को ही देखने को मिली थी, और हमने दोस्तों आपको क्लियर कट बोल दिया था कि आपको अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं बल्कि उसको बढ़ाना है, क्योंकि इस न्यूज़ के इम्पैक्ट के बाद दीपक नाइट्राइट आग बन जाएगा। और वही देखने को मिला। आज दोस्तों दीपक नाइट्राइट 1000 के लेवल के पार चला गया, और देखते ही देखते आपके सामने से दोस्तों रैली छूट गई। लेकिन क्या ये रैली छूट गई, क्या हमें मौका देखने को मिलेगा? क्या दोस्तों इधर से ये 2000 3000 भाग सकता है? और क्या है दोस्तों इसका बेस्ट बाइंग लेवल विथ एमओएस ऑफ एसटीएफएल? और क्या दोस्तों हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए? और अपकमिंग टाइम में ये कितना दोस्तों पोटेंशियल रखता है? पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे जो न्यू कमर है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि चलो आपको लर्निंग सिखाने का मुझे एक मौका मिल रहा है। तो गाइस पूछते हैं कि सर मैं कौन से स्टॉक में निवेश करूँ या फिर ना करूँ। देखिए, मैंने अपने प्लेलिस्ट भर दिए हैं, चाहे वो टेक्निकल की बात हो, फंडामेंटल की बात हो। मैं और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने तो अभी Q&A भी सीरीज चालू कर दी है दोस्तों। बस शुरुआत है, आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहें। 6 महीना से 1 साल में आपको बस प्रो बना दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो हम दोस्तों जो माई टॉपिक है उनमें बहुत सारे स्टॉक को मैंने पहले ही रिकमेंडेशन दी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 महीना पहले मैंने एक बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म आपको बोला था कि आंखें बंद करे खरीदो। ये सही में आपको लाइफ टाइम चेंजिंग मौका मिल रहा था। और देख सकते हैं कि दीपक नेट को मैंने दोस्तों पहले ही कवर कर दिया था। तो एनीवेज, हमें दोस्तों इसमें ऐसा क्या दिखा कि हमने पिक किया, तो वो आज बताऊंगा। लेकिन इसमें इतनी रैली क्यों आ रही है और ये भाग इतना क्यों रहा है, चलिए फ्रेंड्स पहले न्यूज़ को कवर करूंगा, उसके बाद फंडामेंटल, और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि एमओएस बेस्ट बाइंग लेवल आपको बताऊंगा ऑफ एसटीएफएल। नाउ दोस्तों, विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, बात की जाए, कल है 5 जनवरी, और कल दोस्तों एएमएफआई, बात की जाए ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का जो डेटा हम लोग को सामने आएगा। तो हमें पहले ही दोस्तों ये न्यूज़ आ गई थी सितंबर सितंबर बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, 7 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 7 दिसंबर को दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी थी कि बहुत ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक कुछ रिबैलेंसिंग देखने को मिलती है। बहुत ऐसे कंपनी है जो मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें दोस्तों येस बैंक आप देख सकते हैं, अडानी इंटरप्राइज, पीआई। और आप देख सकते हैं कि अभी दोस्तों बस इस न्यूज़ के आने के बाद बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि इनके प्राइस क्यों राइज हुए हैं। यही होता है फ्रेंड्स कि आपको न्यूज़ अपडेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। जितने बड़े मिड कैप से लार्ज कैप हुए हैं उनमें दोस्तों एक एफआईए का पैसा ज़्यादा आएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी होते हैं कि वो बाध्य होते हैं कि उनको उसी में लार्ज कैप में ही लगाना होता है। उसी हिसाब से तो कुछ रिबैलेंसिंग हुए थे। लार्ज कैप से कोई कंपनी मिड कैप में आ गई तो उसमें हमें रैली जाते हुए देखने को मिली थी। एनीवेज, तो स्मॉल कैप से किनका किसका प्रमोशन हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि लोरस लैब, इंडिया मार्ट, इंटरमैश, इसको दोस्तों मैंने 4500 ही बोला था, और आप देख सकते हैं कि अभी ये 7000 का हो चुका है। तो इनमें से दोस्तों कौन कौन था, नवीन फ्लोर इंटरनेशनल रैली आई थी, डिक्सॉन, आलोक, एस्ट्राजेनेका फार्मा और दीपक नाइट्राइट। दोस्तों इधर पे देख सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, और इधर पे ही हमें रैली आते हुए देखने को मिली। इसका मतलब बहुत जल्दी हमें दोस्तों क्लियर कट कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि अब स्मॉल कैप कंपनी नहीं रही और लार्ज कैप, दोस्तों माफ करिएगा, मिड कैप हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक में एक प्रमोशन होता है वो स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में जाता है। तो इससे क्या होता है बताता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों कि कोई स्टॉक मल्टी कैप, कोई म्यूचुअल फंड मान लीजिए मल्टी कैप स्कीम चलाती हैं, तो उनका एक एलोकेशन होता है कि वो इतना पैसा मिड कैप में डालेंगे, इतना पैसा लार्ज कैप में डालेंगे और इतना पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। और दोस्तों ये सेबी का नियम है। तो कभी कभी जब कंपनी थोड़ी सी प्रमोशन होती है तो उनमें सबसे पहले एफआईए का जो आँख तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, और उनका दोस्तों हाथ भी पड़ता है। और आपको पता है कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, अगर उनकी नज़र कोई स्टॉक पे पड़ती है तो कंटिन्यूसली बाइंग करके उसको बहुत प्राइसी बना देते हैं, बहुत ही ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें इतना रैली देखने को मिला। बीच में दोस्तों आपको अच्छे से याद है कि एक डिप आया था मार्केट में 812 में, मैंने फिर से इसको ऐड किया था, आप लोग को बोला भी था कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों उधर से आप देखेंगे तो हमें 30% की रैली अभी तक देखने को मिल गई है, जो कि मेरा तो
बाइंग प्राइस बहुत ही लो है, लेकिन दोस्तों फिर से मैंने डिप में ऐड किया था और मैं इसको पिरामिड टेक्निक से ऐड कर रहा हूँ कि मेरे लो में बहुत ही हाई माल लिए हुए हैं दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो उतना मैं माल ऐड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं इस टेक्निक पे काम कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस पे बल्क इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और जितना ज़्यादा मुझे डिप मिलेगा उतना ज़्यादा मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा, और एट लास्ट में जब इसका प्राइस बहुत बैठ जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, तो मैं आराम से इसको बैठ के देखूंगा कि कितना ग्रो हो सकता है। यही होता है फ्रेंड्स पिरामिड टेक्निकिंग, जहाँ पे आपको एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद प्रॉपर वैल्यूएशन, आपको उधर पे निवेश कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी न्यूज़, लेकिन क्या इनके फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं, और क्या अभी कोई बाइंग निकल के आ रहा है? तो आज हमें बहुत तेज़ी देखने को मिली दोस्तों, 4% से भी ऊपर तेज़ था। बात की जाए 52 वीक लो, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है दोस्तों, 300 के लगभग स्टॉक हो चुका था। आज इसने अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगा दिया है। तो 52 वीक हाई तो लग गया दोस्तों, तो इनके मार्केट कैप में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब देखते ही देखते दोस्तों ये 14,000 करोड़ का मार्केट कैप रख रहा है। जब मैंने दोस्तों इस पे हाथ लगाया था तो उस समय ये 5,000 7,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। देखते ही देखते दोस्तों कितना बड़ा ये मार्केट कैप में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड ना के सामान देती है। इंडस्ट्री पी से अभी महंगी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब हमने उठाया था उस समय सस्ती थी, लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ ओवर वैल्यूड नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? यस, इंडस्ट्री पी से महंगी तो हो गई है, लेकिन इतना दोस्तों इनमें पोटेंशियल है कि ये कभी भी उसको ओवरशैडो कर देंगे। डिलीवरीज में प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो 20% लगभग है। क्यों भाई? तो ऑल टाइम हाई पे डिलीवरीज कौन लेना चाहता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रोमोटर का स्टेक देखना बनता है, बिकॉज प्रोमोटर का स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी पार्ट होता है। 45% प्रोमोटर के पास इनके दोस्तों स्टेक दिखाई पड़ रहे हैं। एफ आई आई डी आईज मिला लें तो 33% दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे हमें रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही तगड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि टॉप नॉच वाली बात है। प्लेज की समस्या नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, पिछले कुछ क्वार्टर से इनमें इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जो पहले 204 क्वार्टर में 0 था, अभी 0.46% दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार कंपनी के सेल्स पे नजर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में आप देख सकते हैं कंपनी ने कितना सेल्स किया था, 1791 करोड़ का। अभी की बात की जाए तो 2229 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब सेल्स में 500 करोड़ से ऊपर जंप देखने को मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों प्रॉफिट की, तो भाई 138 करोड़ से आप देख सकते हैं कि 544 करोड़ इतना प्रॉफिट जंप हुआ था, और इसीलिए कंपनी ने दोस्तों एकदम सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। कंपनी के ऊपर दोस्तों एक बार रिजर्व सरप्लस कितना है ये देखना बनता है। तो भाई कंपनी का दोस्तों जो मार्केट कैप है, आपने देखा कि 14,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। तो उस हिसाब से हमें 10% का रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहा है, जो कि एक कमांडिंग वाली बात है। और इनके फाइनेंशियल रिजल्ट दोस्तों इतने तगड़े हैं, आप देख सकते हैं कि हमें 2019 से 2020 में पीएस जो है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर 10 से 40 देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों अप्रॉक्स 40 होता है। मीन्स बात की जाए 4 टाइम्स होता है, माफ़ करिएगा 40 बोल रहा हूँ। और एक बार दोस्तों जो कि मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक बिजनेस में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुझे जो लगता है, आरओआई। आपको दोस्तों कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत रुलाए, रिटर्न ही ना दें, बिकॉज हो सकता है कि उसमें ऑपरेटर गेम खेले, उसको दाम गिरा के, या फिर कोई कोई स्टॉक ऐसा भी होता है दोस्तों कि उनके परफॉर्मेंस असल में उनकी इक्विटी कितना बिजनेस में कमा कर दे रही है उसमें दम नहीं है, लेकिन प्राइस भागे जा रहा है। तो दोस्तों एक इक्विटी उनके शेयर में कितना वैल्यू रखती है, ये किससे पता चलता है? रिटर्न ऑन इक्विटी से। आप देख सकते हैं कि 13 से कितना हो चुका है, 36, जो कि दोस्तों वेरी 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 गुड है। इवन मैं इसको एक्सलेंट बोलूंगा। आरओसी में दोस्तों अच्छी खासी जम दिखाई पड़ रही है, 46 की हो गई है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट रेशियो 1.36 बहुत ही अच्छी बात है। और डेट दोस्तों, कंपनी के डेट कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। 2019 से 2020 में कंपनी के डेट में बहुत डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। पहले 0.25 था, अभी दोस्तों 0.12 दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ही दोस्तों कंपनी डेट फ्री भी बन जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों 2019 से 2020 में कंपनी के जो सेल्स हैं वो कितने ट्रमेंडसली बढ़े हैं। यस, पिछले 4 सालों में तो हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ी, लेकिन दोस्तों जो CAGR सेल्स की बात की जाए 21 बहुत ज़्यादा होता है। और CAGR नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि 70%। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप उसको क्या बोलेंगे? 100% दोस्तों एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका हॉरिजन 5 से 10 साल का है दोस्तों, थम्स अप है, एकदम इसको छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है कंपनी आगे और भी बेटर कंपनी बन सकती है। 4 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो देख सकते हैं कंपनी कितना कंटिन्यूसली एक परफॉर्मर है। और इनके एक फेनोलिक सेक्टर का जो रेवेन्यू दोस्तों इस क्वार्टर से वो भी ऐड हो जाएगा, जो कि क्वार्टर 2 में नहीं था, मिसिंग था, जिसकी वजह से नवीन फ्लोरिन ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था दोस्तों, उधर पे मैंने बहुत माल उठाया था, बिकॉज मुझे पता था कि एक बार इनके फेनोलिक रेवेन्यू आना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट उसके पहले ही पोजीशन बनाना शुरू कर देगा। वही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मेरा तो धमाका हो गया, बिकॉज AMFI की कैटेगरी में भी इसको चुना गया। और उधर पे बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे भी दोस्तों निचले स्तरों से पोजीशन बना कर रखे हैं, लेकिन टॉप क्लास कंपनी में क्या बोलूँ, आप कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट देख लीजिएगा, जो टाइम टाइम कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं। बस अब ये मिड कैप में कैटेगरी में आना शुरू हो गई है। बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, बहुत हाई अर्निंग है। बस ऐसे दोस्तों मार्केट क्रैश कभी भी होता है, करेक्शन अगर होता है
तो भाई 10 साल की लिस्टिंग में 13 रुपये का स्टॉक कितना हो चुका है, 1034 रुपये का। दिए हैं 5032% रिटर्न, मतलब बनाए हैं 10 साल में दोस्तों 1 लाख को 50 लाख से भी ऊपर। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस काइंड ऑफ कंपनी योर पोर्टफोलियो डिजर्व्स एंड नीड। तो अगर आप केमिकल कंपनी में निवेशित हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट आपका एक टॉपिक होना चाहिए। ये फ्रेंड्स एसटीएफ का टॉपिक बहुत पहले से बना हुआ है, मुझे लगता है इनके जो फाइनेंशियल है, इनके जो ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है, ये आगे दोस्तों और भी एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होंगे। और मुझे देख के हैरानी नहीं होगी कि बहुत जल्दी, इवन दोस्तों 5 साल में मुझे लगता है कि 30,000 करोड़ का मार्केट कैप भी आराम से टच करेगा। मैं कभी बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे इससे ज़्यादा ही उम्मीद है। तो अगर आप कोई अच्छा स्टॉक ओनली फॉर 3 to 5 years 10 years लेना चाहते हैं, तो दीपक नाइट्राइट को आप कंसिडर कर सकते हैं। वन डे के चार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो अभी 1000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। चूँकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही में ये लेवल काफ़ी दोस्तों मतलब रिस्की है। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस लेवल पे पोजीशन नहीं बनाता, बिकॉज़ इधर पे मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ रहा है। सही रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। यस, कंपनी प्रॉमिसिंग है, आप कोई भी लेवल पे खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों टॉप पे खरीद के फ़ायदा नहीं है। एक करेक्शन का वेट कीजिए। अगर एक डिप आता है 1000 के लगभग, एक डिप आता है 1000 के नीचे 980, 970, वो आपका उससे घुसने का मौका हो सकता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है, आपको लगता है कि इधर से भाग सकता है, न्यूज़ में काफ़ी दम है, तो दोस्तों आप 990 का एसएल लगाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं एसएल की बात इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज़ देखिए जो स्टॉक में रैली आती है, तो मार्केट क्रैश अगर होता है तो रैली जाती भी है। तो एसएल दोस्तों आपको साथी हो, आपने देखा कि कैसे मिसेस बेक्टर में, एंटोनी में जिन्होंने एसएल नहीं लगाया, उनका दोस्तों पूरा बैंड बच गया है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से एसएल वाली गलती बिल्कुल भी मत दोहराइएगा और बिना एसएल का काम मत करिएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। येस, लॉन्ग टर्म दोस्तों अगर आप 5 अगर होल्ड बना कर रखें तो आप कोई भी लेवल ले सकता है, लेकिन असल में दोस्तों एमओएस की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली जो थ्योरी होती है, वो आपको बहुत ही मुनाफा देती है। तो गाइस, जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत समझ में आ जाएगी, तब आप खुद ही बाइंग करना सीख जाएंगे। जैसे मैंने एमओएस समझ के दोस्तों 812 में बाइंग किया था। क्यों? तो मुझे उधर पर लगा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड में मुझे रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि 812 के एक डिप के बाद दोस्तों हमें सीधा 30% पे एक मौका दिखाई नहीं दे रहा है। एक डिप आता है 10 से 5% का, तो आपका बाइंग होगा, बिकॉज मार्केट अभी ऐसे कंडीशन पे है कि जिन्होंने इसको रैली को मिस की है, वो मार्केट में पोजीशन दोस्तों बिल्कुल बना नहीं पा रहे हैं। तो आपको हर एक डिप का इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही डिप मिले आपको उसमें निवेश कर देना चाहिए। और मार्केट क्रैश में दोस्तों एक अलग सा वॉच लिस्ट बनाइए, जिसको आप सही में दिल से चाहते हैं। और हमेशा दोस्तों थोड़ा भी डिप अगर होता है 2% 3% निफ्टी, तो उधर पे आप बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट निचले स्तर से बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। दोस्तों एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात की जाए तो ये आपका पोर्टफोलियो का बन सकता है, और शॉर्ट टर्म में दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। बस ऐसा स्टॉक आपका टाइम चाहिए मांगते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे स्टॉक पे लॉन्ग टर्म का निवेश करिए, अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।